उसने बस बाकी को हल्का सा मुक्का मारा और बाकी तुरंत गुस्से में आ गया। तो फिर खेल शुरू करते हैं। पिकल के कुछ समझने से पहले ही बाकी ने ट्राइसराटॉप्स जैसी आक्रमण मुद्रा बना ली। फिर वह ऐसे तेजी से पिकल पर झपटा जैसे दसों हजार टन वजन वाला डायनासोर हमला कर रहा हो। सबसे पहले उसने टी-रेक्स के दांतों जैसी तकनीक से डेडली रोल किया, फिर ट्राइसराटॉप्स की ताकत का इस्तेमाल करके पिकल को जमीन पर पटक दिया। पिकल ने इससे पहले कभी इतनी खतरनाक ताकत महसूस नहीं की थी, लेकिन बाकी ने उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और फिर से डायनासोर की तरह बदलकर उस पर हमला कर दिया। मजबूरी में पिकल को बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ी। वह जबरदस्त ताकत से उछला और अखाड़े की दीवार पर जा गिरा। अगले ही पल पिकल तोप के गोले की तरफ बाकी की तरफ तेजी से बढ़ा। बाकी ने खुद को शांत कर लिया और सोचा कि वह पिकल के हमले को अपने शरीर से रोक लेगा। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की और पूरा वार झेल लिया, लेकिन 2 सेकंड बाद हवा में उड़ने वाला पिकल था। असल में उसे वापस धकेल दिया गया था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई गोली इंसान के शरीर को चीरते हुए निकलती है। पेट से घुसने वाली गोली अक्सर कंधे या किसी दूसरी जगह से बाहर निकलती है। जब कोई तेज चीज किसी नरम चीज से टकराती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। बाकी ने अखाड़े के चारों ओर अपना इलाका बनाना शुरू कर दिया। वह इस तरीके से पिकल को साबित करना चाहता था कि यहाँ का असली मालिक वही है। पिकल पूरी तरह गुस्से में आ गया। वह ऊंचाई से नीचे कूदा और जोरदार तरीके से जमीन पर आ गिरा। वही जगह थी जहां वह सोया करता था। अपनी चाल काम करते देख बाकी ने यह तरीका छोड़ने का फैसला किया। फिर वह सीधे पिकल के सामने खड़ा हो गया। ये देखकर पिकल ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से बाकी पर वार किया। बाकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही पिकल ने उसके चेहरे पर जोरदार पैर मार दिया। पिकल ने फिर से एक जबरदस्त हमला किया जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने बाकी को सीधा छत से टकरा दिया। उस पल बाकी ने बाकी सारी बातों को दिमाग से हटा दिया। अब उसे सिर्फ एक चीज समझनी थी, पिकल को हराना कैसे है। उसी पल बाकी का दिमाग बेहद तेज हो गया। भले ही पिकल के हमले बिजली की रफ्तार जैसे थे, लेकिन बाकी उन्हें आसानी से बचा रहा था। पिकल लगातार मुक्के बरसा रहा था, लेकिन हर बार खाली जा रहा था। बाकी एक कुशल मैटाडोर की तरह घूम रहा था, पिकल को चक्कर कटवा रहा था। गुस्से में पिकल ने बाकी पर हमला किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका शरीर आर पार निकल गया हो। ये कराटे की वही तकनीक थी जिसमें विरोधी के पीछे जाकर हमला किया जाता है। इस समय बाकी की गति अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए पिकल के हमले उसे छू भी नहीं पा रहे थे। पिकल बाकी की अचानक मौजूदगी से हैरान रह गया। उसने अपने पंजों से कई वार किए, लेकिन एक भी हमला नहीं लगा। अचानक पिकल रुक गया क्योंकि बाकी ने अपना मुक्का उसके कमजोर हिस्से की तरफ कर दिया था। अगले ही पल बाकी ने जोरदार वार किया। ये तीसरी बार था जब पिकल को अपनी वापसी के बाद ऐसी चोट लगी थी। दर्द की लहर तुरंत उसके दिमाग तक पहुंच गई। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर घूमने लगा। जब सबको लगा कि मुकाबला खत्म हो चुका है, तभी पिकल फिर खड़ा हो गया। इस बार वह बाकी से पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। फिर उसके शरीर में बदलाव शुरू हुआ और वह पूरी तरह एक भयानक गुस्सैल राक्षस में बदल गया।